हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल तो क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि यूपीपीएससी के द्वारा यूपीपीसीएस पदों के लिए निकली है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो पद हैं लगभग कितने हैं? 200 प्लस। इस समय जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो 220 पद हैं, लेकिन अभी आगे को इसमें पदों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। यूपीपीसीएस के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, उन सारी जानकारी उन सारे विषयों में आज हम बात करेंगे। मैं हूं अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस का विज्ञापन जारी हो चुका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानेंगे और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जानेंगे कि क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या आयु सीमाएं हैं। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट। सर्वप्रथम आप इस पर जाएंगे तो देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सर्वप्रथम जाएंगे इसके सबसे पहले पेज पर, होम पेज पर, और नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले दे रखा है एग्जामिनेशन नेम, एडवर्टाइज नंबर, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस। ठीक है, हम विज्ञप्ति को करते हैं डाउनलोड हिंदी में। ठीक है, विज्ञप्ति हो गई हमारी डाउनलोड। अब आप देखेंगे कि जो आवेदन ऑनलाइन करने की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, वो कब से प्रारंभ हो रही है तो इसमें साफ साफ लिखा है 1/1/2024। ठीक है साथियों, आप देख रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। ठीक है, कितनी है? 1/1/2024 से जो फॉर्म है इसके स्टार्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। ठीक, अब क्या क्या चरण होंगे इसके, क्या क्या इसमें योग्यताएं होनी चाहिए, उन सभी विषयों में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों इसकी आयु सीमा की, कि आपके पास में आयु सीमा इसकी क्या होनी चाहिए, तो ये है हमारे पास में आयु सीमा। आप देख रहे होंगे आयु सीमा का कॉलम। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु, 1 जुलाई 2024 को आपको 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। और कितने वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए? 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह आप देखेंगे। ठीक है, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को क्या मांगी है? 40 वर्ष। 1 जुलाई 2024 को कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और मैक्सिमम आयु सीमा कितनी है? 40 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी योग्यता की, कि इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए, शैक्षिक अर्हता के विषय में हम बात करेंगे साथियों। तो ये शैक्षिक अर्हता का कॉलम है, मैंने खोल लिया है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए? देखिए, आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन, है ना। वो एक मीम चला था ना कि क्या किए हो, कि बीए, मतलब क्या बीए में क्या किया, प्लेन बीए। तो ये प्लेन बीए मांगा है इसमें। ठीक है, कौन सा बीए मांगा है? प्लेन बीए मांगा है। ठीक है, यानी कि आपको आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन कब तक पूरी होनी चाहिए? जब आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक। ठीक है, अंतिम तिथि तक आपके पास में ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, रिजल्ट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, क्या मांगा है इसमें? प्लेन बीए मांगा है। ठीक है, स्नातक की उपाधि हो गई। अब हम बात करेंगे साथियों इसके, मैंने आपको क्या बता दिया? आयु सीमा बता दी। ठीक है, और सिंपल ग्रेजुएशन बता दिया। लेकिन कुछ विशेष पद होते हैं, कुछ विशेष पद होते हैं तो उसकी अर्हताएं भी इसमें दी हैं। ठीक है, जैसा उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी सेक्शन 2 ऑफिसर के लिए जो मांगा है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणितीय सांख्यिकी, इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है, इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि या उसके समकक्ष हुए अन्य। तो ये है विशेष पोस्ट जिनके लिए है विशेष योग्यताएं। लेकिन आपको
पीसीएस बनने के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, प्लेन बीए चाहिए, ठीक है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक। चलिए दूसरा बात करते हैं हम साथियों, इसकी क्या क्या इसका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। ये सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये 3 चरण की होती है, पहला चरण, ठीक है, और दूसरा चरण, तीसरा चरण, ठीक है। 3 चरणों में ये परीक्षाएं आयोजित होती है पीसीएस, ठीक। पहला चरण दूसरा चरण क्या है, क्या क्या होता है इसमें, वो मैं भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले चरण की जो परीक्षा होती है साथियों, वो होती है प्रारंभिक परीक्षा। क्या होती है साथियों? प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। कितने मार्क्स की होती है और कितने नंबर की होती है, क्या पूर्णांक होता है, वो अभी सभी बताऊंगा। दूसरे चरण में भी होती है साथियों इसका मुख्य परीक्षा। क्या होती है? मुख्य परीक्षा। और तीसरे चरण में होता है साथियों इसका साक्षात्कार, बोले तो इंटरव्यू, साक्षात्कार, ठीक है। ये 3 चरणों में परीक्षा होती है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार, ठीक है। ये है, देखो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी साथियों वो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय होगी, यानी कि ऑप्टिकल होगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा जो होगी साथियों वो परंपरागत अर्थात लिखित परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी। और तीसरी परीक्षा जो होगी वो व्यक्तित्व की परीक्षा होगी, मौखिक परीक्षा होगी, जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं साथियों, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस जो होगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो 200 प्रश्न होंगे, ठीक है। सॉरी, प्रारंभिक परीक्षा लिए इस विज्ञापन के उल्लेखित प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों के साथ 2-2 अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार के होंगे, जिनमें कि 150 व 100 प्रश्न होंगे। जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी साथियों, प्रारंभिक परीक्षा किसकी होगी? जीएस, ठीक है, और दूसरी होगी सीसेट की, ठीक है। पहली जो परीक्षा होगी वो जीएस की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में ही 2 परीक्षाएं होंगी, प्रारंभिक परीक्षा में ही 2 परीक्षाएं होंगी। जो पहली होगी वो सामान्य अध्ययन की होगी, ठीक है, जिसमें कि आपको 150 प्रश्न रहेंगे। और जो दूसरी परीक्षा होगी वो उसमें कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको 150 प्रश्न रहेंगे और इसमें सीसेट में आपको 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है साथियों। देखिए प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, ठीक है, और 2-2 घंटे की अवधि का होगा। 150 प्रश्न 200 अंक के और 100 प्रश्न 200 अंक के, ठीक है। दोनों जो प्रारंभिक परीक्षा में दोनों परीक्षाएं जो होंगी वो किसकी होंगी? 2-2 घंटे की होंगी, ठीक है। चलिए, और प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए इसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो अहर्कारी होगा, यानी कि सीसेट में आपको पास करना होगा। और उसके लिए आपको न्यूनतम 33 अंक लाने होंगे, 33% अंक लाने होंगे। तो 33% अंक का मतलब है 100 में से आपको 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा, अगर जीएस में पास होते हैं तभी आपकी परीक्षा पास मानी जाएगी। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए आपको सीसेट में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं अगर बात करूं साथियों मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा मैंने आपको बताई दी है। देखिए, मुख्य लिखित परीक्षा के जो विषय हैं वो कितने विषय हैं? 5 विषय हैं, ठीक। इन यानी कि जीएस 1 2 3 4 5, ठीक। ये जीएस के मुख्य परीक्षा के जो पेपर है वो मुख्य परीक्षा का हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करिए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, ठीक है। वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी? इसी से संबंधित वीडियो, नोटिफिकेशन संबंधित वीडियो इसी चैनल पर मिलती है। वीडियो में जो भी बातें हैं वो सत्यता को धारित करती हैं। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सादर अभिवादन।